खान साहब को कुछ दिन पहले तक भी कहा जा रहा था कि आप सियासी कुव्वतों से बात करें। खान साहब सियासी कुव्वतों से बात करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने हर एक के साथ पंगा लिया, जुडिशरी के साथ भी, काजी फाइसा के साथ भी, पार्लियामेंट के साथ भी, मीडिया के साथ भी, और सिर्फ इसलिए कि बाजवा और फैज़ उनकी साइड पे थे। तो वो साइड फिर बदल जाती है ना। उस वक्त तो 10 साल प्लान था उनका। एग्जैक्टली मैं वहीं पे आ रही थी। एक 10 साल प्लान था जो कि मुकम्मल नहीं हुआ। अब जिस तरह के हकायक में नज़र यही आ रहा है कि शायद एक और 10 साल प्लान बन रहा है। तो इस 10 साल प्लान की तकमील होते देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे शेर एक याद आ रहा है इस सारी बात पे, कि मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हरफ दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। अब मैं ये सोच रहा था कि मांग तो रहा था जनरल फैज़ 10 साल की आर्मी चीफ की पोजीशन, और वो इस वक्त जेल में है, कोर्ट मार्शल हो रहा है। अल्लाह के काम है ना। और जिसके बारे में उनका ख्याल था जनरल आसिम मुनीर को रिटायर हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, अब लग रहा है कि 10 साल उनको मिलेंगे, तो नसीब तो उनके में चला गया। तो नसीब से इंसान नहीं लड़ सकता। 10 साल मिलेंगे अभी लग रहा है। देखे ना, जो कानून बने हैं नए, उसके मुताबिक तो 5 साल तो उनकी मुद्दत हो जाएगा, और एक्सटेंशन दी जा सकती है। और एक्सटेंशन देने के बाद जो 64 साल की अपर लिमिट थी वो भी ख़त्म करती है। तो इसका मतलब तो यही है कि 2032 तक शायद जनरल आसिम मुनीर ही आर्मी चीफ रहे। मैं पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कुछ। ये तो बात फिर वही शेर पे आती है कि इंसान कुछ प्लान करता है, अल्लाह के प्लान्स कुछ और होते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी 10 साल का प्रोग्राम लेके आए थे, वो 3.5 साल बाद घर चले गए, और अब शहबाज शरीफ दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए। तो अल्लाह ने किसको कैसे देना है। इंसान को ताकत मिले तो उसे तकब्बर नहीं करना चाहिए। लेकिन इस सारे प्रोसेस में सिविलियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वीक नहीं हो रही? देखिए, स्टेट टॉक में मेरे साथ शहजाद चौधरी साहब होते हैं उसमें एक एनालिस्ट के तौर पे, तो वो बहस होती रहती थी। तो वो कहते थे ये जो हाइब्रिड सिस्टम आया ना, ये यहाँ रहने के लिए आया है, ये हाइब्रिड सिस्टम चलेगा। मैं कहता था नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता। वो कहते थे चलेगा। और आज कल रात से मैं सोच रहा हूँ कि उनकी बात ठीक थी। ये हाइब्रिड सिस्टम है, ये चलेगा वैसे। और अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा, इसका फैसला वक्त करेगा। ये नहीं होना चाहिए था, हाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके ज़िम्मेदार अगर आप समझे कि सिर्फ मौजूदा सियासी जो ताकत में सियासी जमातें वो हैं पावर में, नहीं, मैं नहीं समझता। इसमें तमाम सियासी जमातें ज़िम्मेदार हैं और सबको अपना अपना ब्लेम लेना चाहिए। और मैंने आपको बताया कुछ अरसे पहले तक खान साहब को कहा जा रहा था आप सियासी तरीके से सियासी मामलात को चलाएं, ये कुफ्र और बातिल की जंग नहीं है, हक और बातिल की जंग नहीं है। लेकिन उन्होंने बनाया 9 मई के तहत, वो 9 मई को जो कुछ किया उसके बाद फिर भी हालात बेहतर हो सकते थे। अभी जो बुशरा बीबी और अलीमा खान बाहर आई हैं, डील के तहत आई हैं, और इसीलिए आई हैं कि वो, मैंने आपको कहा था कि ये सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इसकी हमें सपोर्ट करनी चाहिए कि सब एक एक कदम पीछे हटा रहे हैं। और खान साहब को भी कुछ रायतें मिल जाएंगी, और उनके ऊपर जो केस लटक रहा है जनरल फैज़ का, वो उसकी तलवार भी शायद हट जाए। तो अभी बुशरा बीबी और अलीमा खान साहब को मनाने में कितना कामयाब हुई है, ये वक्त बता देगा। और मैंने आपको कहा था कि अगले साल तक ये हुकूमत, 1 साल 1 महीने ये हुकूमत कहीं नहीं जाती। तो अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 2027 तक ये हुकूमत कहीं नहीं जाती। ठीक है सर, ये लग रहा है आगे अल्लाह के काम या कोई ऐसे वाक़यात हो जाए, आई डोंट नो। जैसे अलीमा खान ने आज कहा है क्या वक्त आ गया। खान साहब ने ट्वीट किया वैसे, बाय द वे, पता नहीं कैसे किया है। मैं वही पूछने लगी थी कि एक तासुर ये मिल रहा था कि शायद पीटीआई भी ऑन बोर्ड है, क्योंकि जिस तरीके से सलमान अकरम राजा साहब का भी बयान आया, ऑन बोर्ड इन अ वे कि वो जो एक्सटेंशन और टेनर जो बढ़ा है जी। अब खान साहब का जो ट्वीट आया है उसमें लग नहीं रहा कि खान साहब हिमसेल्फ इज ऑन बोर्ड फॉर दिस एक्सटेंशन। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी खास बात कही भी नहीं है। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अदालत सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करें, एक्सटेंशन माफिया कह दिया उन्होंने, और साथ उन्होंने कहा कि लोग सड़कों पे आएंगे तो ही होगा। बात वही है कि वो बांग्लादेश या श्रीलंका जैसी सूरत यहाँ पैदा करना चाहते हैं, इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। और अगर जो डील का तासुर मिल रहा था तो फिर वो उसको अगर हम इससे कनेक्ट करें तो वो यानी कि इस चीज़ के लिए ऑन बोर्ड थे, एक्सटेंशन के लिए ऑन बोर्ड थे। लेकिन फिर अगर वो इसकी भी मुखालफत कर रहे हैं तो यानी कि वो नहीं है। देखिए, एक्सटेंशन तो हो गई ना। हाँ, किया तो कुछ नहीं पीटीआई ने, तो होने के बाद जितना मर्जी शोर में चाहते रहे आप। ये तो तय होती है चीज़ें। जब डील हुई थी तो आपके ख्याल में बाहर निकल के इमरान खान ने कहना था मैं डील करके आया हूँ बाहर? नहीं। तो फिर वो तो नहीं उन्होंने कहना था, उन्होंने तो ये कह रहा था मुझे हक और इंसाफ
मिला, अल्लाह ताला ने मुझे इंसाफ दिलाया, अदालतों ने मुझे इंसाफ दिलाया। और लेकिन ये बिल्कुल खामोशी भी नहीं इख्तियार की गई ना इस मामले के ऊपर। जैसे पिछले कुछ अरसे में खान साहब खामोश रहे हैं, वो तो किसी उनको किस्म मिलने का नहीं दिया गया, स्टेटमेंट भी किसी नहीं आ को रहा। मिलने नहीं दिया गया ना किसी को। तो अब देखिए सारा काम हो गया है, तो अब तो बोल सकते हैं ना, बोलेंगे। आप कहते रहे एक्सटेंशन माफी, लोगों ने याद करवाना, आपने खुद भी तो एक्सटेंशन दी थी। आप तो खुद आपने कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। जब आप लोगों को खुद ये सिखा के जाएं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, तो जो भी आर्मी चीफ आएगा उसको किसी और ने बाप फिर बना अब वो लिया, जितना मर्जी रहे। तो वो आप फिर आप जितना मर्जी हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश करें। आपने एक्सटेंशन दी, आपने 10 साल प्लान बनाया, आपने हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाया, आपने एक्सटेंशन की बुनियाद रखी, तो अब उसी प्लान को वो गेम, ये देखिए वो जो है ना अफगानिस्तान में एक होती है गेम, बकर सर कटा बकरा होता है, उसको उठा के दो टीमें कभी इधर ले जा रही होती है कभी उधर, उसको क्या कहते हैं उस खेल को, पता नहीं, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा। तो वो गेम है, उसमें उस गेम में तो फिर यही होता है, बकरे का सर कटा हुआ बकरा जो वो आम है, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है। इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम ने एक ग्रुप को शिकस्त दी या दूसरा आ गया ऊपर। जीएचक्यू इस वक्त जेएचक्यू पे हावी है, ये कहा जा सकता है। देखिए उसकी वजह ये है कि हमारा जो जेएचक्यू है ना, जो जजेस का निज़ाम है, 3 पिलर्स थे ना स्टेट के, पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव में सिविल एंड मिलिट्री दोनों होते हैं। हमारे यहाँ मिलिट्री आगे होती है, सिविल पीछे होता है। 3 पिलर्स थे, 3 पिलर्स आपस में कोशिश करते रहे कि अपना पार्लियामेंट ने हमेशा कोशिश की कि दोनों पिलर्स अपना अपना काम करें और उसे भी अपना काम करने दें। लेकिन दोनों पिलर्स जो थे ना, एग्जेक्टिव, मिलिट्री एग्जेक्टिव और जुडिशरी, ये आपस में मिले हुए थे। मैं आपको जो दिल की बात है वो कर रहा हूँ, ये आपस में मिले हुए थे, जिससे पार्लियामेंट को कभी उठने का टाइम नहीं मिला। जब उठने की कोशिश की, जुडिशरी ने हमेशा जेएचक्यू का साथ दिया, चाहे 58(2) भी हटाई तो उन्होंने आर्टिकल 63 ये निकाल लिया, वो हटाया तो आर्टिकल 187 ले आए, 184 ले आए। किसी हुकूमत को काम नहीं करने दिया इस जुडिशरी ने, किसी सिविलियन हुकूमत को, जमहूरी हुकूमत को। काजी फायदी से सब सही कहते थे कि जैसे जमहूरियत आती है छुरिया चाकू निकाल के आ जाते हैं, जैसे मिलिट्री डिक्टेटर आता है यही जज और यही वकील उसी मिलिट्री डिक्टेटर की हुकूमत में वजीर रहे हैं, सरकारी ओहदे लेके बड़े बड़े। अब बैठ के जमहूरियत के चैंपियन, मैंने बताया ना कुर्सियाँ थोड़ी सी ऊंची पड़ी हुई हैं, वहाँ से हम लोग कीड़े मकोड़े इनको नजर आते हैं। इनका ख्याल है ये भूल गए हैं कि हम जो जज बन के बैठे हैं, हम पहले कभी मिलिट्री डिक्टेटर का हल्फ उठा के, उसकी वफादारी का हल्फ उठा के हम सरकारी ओहदे भी इंजॉय करते रहे। ये भूल गए, हम नहीं भूले, हम नहीं भूले। तो जब आप ये आपकी रिवायात हो और आपने हमेशा सियासत की हो जुब्बा पहन के, तो पार्लियामेंट को मौका मिला है। मैं भी नहीं ये कहता पार्लियामेंट ने बहुत हाई मॉरल ग्राउंड ले ली है ना, पार्लियामेंट ने सियासत की। सियासतदानों से सियासत ना करें, ये मैं जनरलों को भी कह रहा हूँ, जजेस को भी कह रहा हूँ। जजेस को तो सबक मिल रहा है और बड़ा अच्छा भी मिलेगा, और सियासत करने का अंजाम उन्हें मिल जाएगा। उन्हें सियासत करनी चाहिए थी अपनी औकात के मुताबिक, उन्होंने अपनी औकात से बढ़ के सियासत की। उनका ख्याल था कि हम पहले सियासत करते थे, जीएचक्यू का पीछे हाथ होता था, अब नहीं है, ये भूल गए। अब जीएचक्यू वर्सेस जेएचक्यू चल रहा जी, था। तो अब उसमें पार्लियामेंट ने एक अपॉर्चुनिटी देखी है, एक साइड पे 2 पिलर्स वो वाले मिल गए हैं। आई समझ। अब इस जो जुडिशियल पिलर है, इसने जो गंद इस मुल्क में हमेशा किया है पिछले 76 साल में, इनका रिकॉर्ड इंतहाई भयानक है। फौज के अंदर भी कुछ वक्त ऐसा आया जब फौज ने अच्छा किरदार प्ले किया है, पार्लियामेंट के अंदर भी वक्त आया जब अच्छा किरदार उन्होंने प्ले किया। इस जुडिशरी ने इतना गंदा रोल प्ले किया हमेशा, हर एक ने, जिसके पास भी ताकत है। 1-2 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो अकेले ये 2-2, 3-3 का ग्रुप ही था। बाकी ये सारे जो है ना जजेस जो हाई कोर्ट से आते हैं, जो मैंने कहा बार बार कहता हूँ कि लाहौरी थोड़ा ग्रुप के जो मेंबर हैं और जो एक माफिया है, ये जजेस और वकला का भी तो माफिया है ना एक, जिनके एक चेंबर से 3-3 जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, हाई कोर्ट में आ जाते हैं, और फिर वो आगे पीछे लाइन में लगे होते हैं चीफ जस्टिस बनने के, एक चेंबर से। इतना मेरिट है उस चेंबर में। बाकी सारे, आपने कभी सुना है कि बहावलपुर से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना हो, कोई पिंड दादर खान से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना हो, कोई डेरा इस्माइल खान से बना हो? सुना है कभी सुना है कुछ तुर्बत से चीफ जस्टिस बना है पाकिस्तान का? ये हमेशा लाहौर
से ही क्यों बनते हैं? फैसलाबाद में कोई वकील नहीं इतना काबिल कि वो हाई कोर्ट का जज बन जाए, हालांकि मेरे या अपने दोस्त टोबा टेक सिंह में नहीं है, या आप मुझे बताएं गुजर खान में कोई इतना काबिल वकील नहीं है कि वो हाई कोर्ट का, ये चंद एक चेंबर्स में से, चंद एक ग्रुपों में से ही पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के जजेस क्यों बनते हैं? ये मुनीब अख्तर पंजाब का सारा इनकी फैमिली है, सिंध से जाके ये चीफ वो बन गए हाई कोर्ट के जज, वहाँ के डोमिसाइल बनवा के। ये चीज़ें वो थे इफ्तिखार चौधरी, सारी फैमिली पंजाब में थी, वो कोयटा से जज लग गए। तो ये सब कुछ हमें नज़र आता है। तो जब आप इस तरह ये करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ इसलिए कि आपने सियासत करनी है, तो फिर सियासतदानों ने अब आपसे जवाबी पता खेला है। उन्होंने भी किसी से मिल के उन्होंने सियासत कर ली आपके साथ, अब आप रोएं या जो मर्जी करें। सियासत के गेम में तो फिर कपड़े गंदे होते हैं। फिर आप ये ना कहें कि जुब्बा मैंने जज का पहनना है, प्रोटेक्शन मुझे आईनी प्रोटेक्शन जज की चाहिए, लेकिन मैंने गंदा खेल सियासत का खेलना है ना। फिर गंदा खेल सियासत का खेलना तो फिर गंदे हों आए। और यहीं पे वो अगली बात है, पता नहीं आपका प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, आप कुछ कहना चाहें तो कह दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नए 10 साल प्लान के लोग हैं, इनके लिए मैं शेर बताना चाहता हूँ, इनके लिए भी एक शेर है। अच्छा। बचपन में हमारे फैसलाबाद में घंटा घर है ना, तो उस वहाँ पे एक दुकान थी और उसके ऊपर बोर्ड नहीं साइन बोर्ड लगे होते हैं जिसमें नाम लिखा होता, उन्होंने नाम नहीं कोई लिखा होता, उन्होंने एक शेर लिखा हुआ था। मैं बचपन से वो शेर मैं पढ़ता रहता, मुझे याद हो गया था। वो शेर था, वारिस न कर मान वारसां दा, वारिस न कर मान वारसां दा, रब बेवारिस कर मारदा है। मतलब ये था, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आई बचपन में, मतलब याद हो गया शेर। जब बड़ा हुआ फिर मैं कॉलेज, मैंने पंजाबी लैंग्वेज भी पढ़ी हुई है, तो बाबा वारिस शाह बहुत बड़े शायर हैं पंजाबी के, ये उनका शेर है। तो ये शेर का मैं तर्जमा आपके लिए, वारिस मतलब अपने आप को कह रहे हैं वारिस, बाबा वारिस शाह अपने आप को कह रहे हैं वारिस न कर मान वारसां दा, कि इतना तकब्बर मत करो अपने वारिसों का। पीछे आपके जो बैक है, जो आपकी सपोर्ट है, चाहे अवाम की सपोर्ट हो, चाहे जुडिशरी की हो, चाहे GHQ की हो, किसी की भी सपोर्ट हो, या अपने ख़ानदान की सपोर्ट हो, तकब्बर न करो उसका। रब बेवारिस कर मारता है। रब जब आपको गिराने पे आए, मारने पे आए ना, तो फिर आपके वारिस भी नहीं बचते, आपकी सपोर्ट भी नहीं बचती, आपकी बैकिंग भी नहीं बचती। तो ये जितने भी पावर प्लेयर्स हैं, पार्लियामेंट में हैं, एग्जेक्टिव में हैं, जुडिशरी में हैं, उनको ये कहता हूँ, खल्के खुदा की सुनो, उनकी बेहतरी के लिए करो। इसमें से अगर कुछ इस मुल्क के लिए अच्छा निकल आता है, जाहिर है हमारी। लेकिन वैसे लोगों का बहुत ज़्यादा एतमाद ख़राब नहीं हो जाएगा कि जाहिर है इस वक्त कहा यह भी जा रहा है कि जो आपको लेकर आते हैं फिर आप कानून साजियाँ उन्हीं के लिए करते हैं, आवाम के लिए तो कानून साजियाँ भी नहीं हो रही। बिल्कुल सही है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि मजीद मईशत अगर ठीक हो गई, कानून साजी जिसके लिए भी हो, तो एक पार्टी इसकी मुखालफत करेगी, बाकी तो तकरीबन सभी साथ ही हैं।